नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। बने रहना ब्लॉग में। आप लोग प्लीज़ ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा देखना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बहुत दुख दुख की मन भरी, बहुत दुख, अंदर से बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि जो अरियारी की राधा दीदी हैं, उनकी बिटिया रश्मि है, तो वो 15 अगस्त के दिन ख़त्म हो गई है। तो ब्लॉग को पूरा देखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है करना है ब्लॉग में। अब यार हमें पता चलो राधा जी की बिटिया रश्मि खत्म हो गई है, तो हम वही जा रहे हैं। सुमन जी गई हैं कि हमें पता ही ना है, तो हम स्कूल से वही लौटे। मम्मी ने हमें बताओ कि रश्मि खत्म हो गई है, सुमन जी उन गई हैं। अब नहीं है जाए, संजा हो गई तब मट्टी गई है। मिले ना है 3 गाड़ी। तो हम शिवानी दीदी से मिलने गया था अभी 2-3 दिन पहले, क्योंकि शिवानी दीदी जैसे बिग बॉस से आई थी, तो वो अपने एक दोस्त के घर, जो बिग बॉस के दोस्त हैं, उनके जो फ्रेंड हैं, तो उनके वहाँ पे चली गई थी। तो उनकी गए थे तो मम्मी मिली थी, ईशा मिली थी, तो शिवानी दीदी नहीं मिली थी। तो शिवानी दीदी तो वहाँ बाहर थी, तो क्योंकि हम गए थे शिवानी दीदी के थोड़ा सपोर्ट मांगने, तो फिर दीदी नहीं मिली, तो फिर हम चले आए। तो 15 अगस्त के दिन जैसे शिवानी दीदी आई हैं वहाँ से, तो उन्हें पता लगा है वहाँ पे कि रश्मि ऐसे ऐसे करके ख़त्म हो गई है। तो वो आएंगे, जैसे ही घर पर रुकी नहीं है, 2-4 घंटे रुकेंगे। वैसे देखिए राधा दीदी के घर जा रही हैं, भागती हुई अकेले ही, और भाग के गई हैं। तो वहाँ पे उन्हें देर बंधा रही है राधा दीदी को। उनका राधा दीदी का रो रो कर इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल हो रहा कि कुछ पूछे मत। अब उनकी तो बेटियाँ गई है, उन्हें तो दुख होगा ही होगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखना। इतना साथ दुख हो रहा है। शिवानी दीदी भी बेचारी अंदर से टूट गई, इतना रो रही हैं, इतना रो रही हैं। उन्हें जैसे ही पता पड़ा पैसे थे कि भागती हुई जा रही हैं। जब रश्मि की शादी करी थी, तो शिवानी दीदी ने सारा खर्चा दिया था, सब कुछ, खाना वाना सब कुछ बनवाया था, दरवाजे के पास जितना सामान होता है सब कुछ दिया था। शिवानी शादी कराई थी, लेकिन शादी जब करी थी तो शिवानी दीदी ने राधा दीदी से मना किया था कि इस लड़के की साथ शादी मत करो। लेकिन कितने होनी थी, तो आज यहाँ तक होनी हो गई है, लेकिन फिर भी शादी हो गई। शादी कुछ दिन तक सिवा वो जिंदगी इन दोनों की, सूरज और रश्मि दीदी हैं, तो साथ में सही चलता रहा। लेकिन जब रश्मि 2-4-6 महीने, साल खान हो जाते हैं, बीत जाते हैं, तो इनकी रश्मि के पेट में जो बच्चा होता है, तो बच्चे को सूरज और उसकी मम्मी और चाची, ये लोग उसे बच्चे को मार देते हैं पेट के अंदर ही। रश्मि को इतना मारते हैं कि पेट के अंदर ही बच्चा ख़त्म हो जाता है। उसके सर में चोट, दिमाग में चोट, बहुत बहुत बुरी तरीक़ा से मार लेते हैं। तब उसे उसकी राधा दीदी है, तो उन्हें पता पड़ता है। जब उन्हें पता पड़ता है, तो वह किसी तरीक़े से राधा दीदी अपनी अब माँ है, तो माँ को तो दर्द हो गई। ये तो आपको सभी को पता है कि जो माँ होती है, जो बच्चे को पालती है किसी तरीक़े से, चाहे बच्चा गलत क्यों ना है, चाहे अच्छा क्यों ना है, क्योंकि माँ तो माँ होती है। तो उन्हें जैसे ही पता पड़ा है ना, तो फिर वो रश्मि दीदी को लिवाला ही बोलेगी, तबीयत खराब है। तो फिर रश्मि दीदी को राधा दीदी ने कानपुर में दिखाया, लखनऊ में दिखाया। तो ये जो सूरज है, लखनऊ में, कानपुर में भी ये बहुत, मतलब ये बदतमीज, इतना बदतमीज है। इसने कानपुर में भी झगड़ा किया है, अस्पताल में भी झगड़ा कर रहा, और आदमी भी लगा दिए, मारपीट अस्पताल में भी बहुत करी। तो इसके खिलाफ पुलिस प्रशासन भी कार्रवाई करे वैसे जितना, क्योंकि ये बहुत बदतमीज था। ऐसे आदमियों को रहने लायक यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इसे फांसी की सजा होनी चाहिए। तो अस्पताल में इसमें बहुत लड़ाई झगड़ा करा। तो वीडियो को पूरा देख लेना एंड तक। अरे
मेरे नए सब्सक्राइबर हैं वे लोग नहीं जानते हैं कि कौन खत्म बहु है, तो उनका हम बता दें। मेरी पड़ोस में एक दीदी रहती थी, वो पहले मेरे घर आती जाती थी, तो थोड़ी मेरी ऐसी लड़ाई झगड़ा हो गई तो उनसे बातचीत नहीं होती, तो उनकी बिटिया खत्म हो गई थी, तो आज उनके ही घर नहीं कछू कहीं हम मर जाए तो हमारी बिटिया को देखे बिटिया